नेस्टेड फॉर लूप। आई थिंक सो अपना फंक्शन यही है, नेस्टेड फॉर लूप। चलिए अच्छा, अब हम देखते हैं नेस्टेड। जैसे हमने कल नेस्टेड इफ पढ़ा था, याद है? इसी तरीके से है नेस्टेड फॉर लूप। हाँ जी खुरम भाई। आमिर भाई। आमिर भाई, खुरम भाई अच्छा कौन जी? उधर मेरा क्वेश्चन था, मैं कह रहा था कि फॉर लूप को डिक्शनरी के ऊपर आइटरेट करके एक दफा दिखा दो। वो डिक्शनरी का जब आएगा ना टॉपिक, तब होगा वो ना। तो अभी डिक्शनरी पे किया तो नहीं समझ नहीं आएगा डिक्शनरी क्या है। और ओके ठीक उसके हो गया। उसके ऊपर थोड़ा आइटरेट करना अलग होता है ना। हाँ वही मैं इसलिए कह रहा था। जी जी, उसके ऊपर आइटरेट करना अलग होता है, वो इंडेक्सिंग के जरिए आइटरेट होता है उसके ऊपर। ओके हो गया। जी। अच्छा जी। तो अब चलते हैं आगे फॉर इन नेस्टेड लूप पे। अच्छा, कल हमने जैसे पढ़ा था नेस्टेड लूप इफ के अंदर, नेस्टेड इफ पढ़ा था, इसी तरीके से नेस्टेड लूप है, ठीक है। फॉर एक्स इन रेंज, हम रेंज के लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है नेस्टेड लूप फॉर एक्स इन रेंज, हम चला रहे हैं 1 से लेके 4 तक, ठीक है। और इसके अंदर एक और लूप लगा देते हैं फॉर वाई इन रेंज 1 to 4। अच्छा, प्रिंट एक्स वाई कर देते हैं। अब देखते हैं इसको रन करते हैं क्या होता है इसका, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आउटपुट आया है। अब देखें, यहाँ पे मेरा आउटपुट सबको नजर आ रहा है। 1 1 1 1 के सामने 2 1 2 1 2। अब देखें कैसे आउटपुट आया है। अब इसको पहले मैं CLS ही कर लूँ, क्योंकि काफी ज्यादा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। और अब देखते हैं। तो अब आपने आउटपुट समझना है। अभी क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारी मेन लूप, जैसे हम कल पेरेंट इफ कह रहे थे, इसी तरह से ये पेरेंट लूप है। ये रन हुई, ठीक है। फॉर एक्स इन रेंज, ये एक बार रन हुई। मुझे बताएं ये लूप कितनी बार रन होगी, जो पेरेंट लूप है ये कितनी बार रन होगी? पहले आप लोग ये बताएं। ये रन होगी 3 बार, क्योंकि मैंने 1 से लेके 4 तक लिखा है। तो 1 2 3, 4 तो स्किप होगा ना, तो ये 3 बार रन होगी। हमें पता है कि हमारी पेरेंट लूप 3 बार रन होगी, ठीक है। तो पेरेंट लूप एक बार रन हुई, ठीक है। एक्स में क्या स्टोर हो गया? 1। एक्स में 1 स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 1। ओके। तो उसके बाद वो पेरेंट लूप की बॉडी में आ गया। पेरेंट लूप की बॉडी में उसने देखा है कि उसे एक और लूप मिली है, ठीक है। अब जो और लूप मिली है वो कितनी बार रन होगी? 4 y इन रेंज 4। अब जो उसे एक और लूप मिली है, उसे जो मेन लूप के अंदर एक और लूप मिली है, जो दूसरी लूप है देखें, वो भी 3 बार रन होगी। मीन्स के 3 बार जब तक ये रन नहीं होती तब तक ये वापस बाहर नहीं जाएगा, ऐसे ही है। जब तक बॉडी में जितना कोड लिखा है वो, तब वो सारा रन नहीं होता तब तक ये वापस बाहर नहीं जा सकता ना। मीन्स के जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं होगी 3 बार रन होके, तब तक ये बाहर नहीं जाएगा, ऐसे ही है। इस चीज का तो पता है ना सबको, कि जब तक हमारी जो बॉडी है, बॉडी में जो कोड लिखा है वो सारा रन नहीं होता, तब तक वो वापस पेरेंट के पास नहीं जाता। हमारा पेरेंट ने 3 बार रन होना है, वो एक बार रन हुआ, वो बॉडी के अंदर आ गया, उसे बॉडी के अंदर मिली एक लूप जो 3 बार रन होनी थी, ठीक है। तो उसने देखा, अब ये लूप रन हो रही है, एक बार ये रन होगी, ये 1 आ गया, ठीक है। अब ये लूप रन होना स्टार्ट होगी फॉर वाई इन रेंज 1 to 4। अब देखें, एक्स में 1 स्टोर हो रहा है। अब ये लूप कितनी बार रन होनी है? 3 बार। अभी एक बार रन हुई है, इसकी बॉडी के अंदर एक लूप है जो 3 बार रन होगी। तो ये तो 1 पे ही रहेगा ना, क्योंकि जब तक ये बॉडी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये इसने चेंज नहीं होना एक्स की वैल्यू ने। जब तक ये बॉडी कंप्लीट नहीं हो, जब ये कंप्लीट होगी तब ये चेंज होगा, दोबारा ऊपर जाएगा। अब क्या हुआ, एक बार रन हुई मेन लूप, ठीक है, वो 1 होगी एक्स की वैल्यू। अब वो नीचे आ गई है, उसे वाई की वैल्यू सबसे पहले 1 मिली, उसने वाई से ये 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब वो बाहर वापस ऊपर नहीं गई, एक्स की वैल्यू 1 ही रही, क्योंकि जब तक वो बाहर तब जाएगी जब वो ये 3 बार रन हो जाएगी इनर लूप। तो इसने इस लूप को दोबारा रन किया, ठीक है। ये लूप दोबारा रन हुई, अब वाई की वैल्यू पहले 1 थी, अब ये 2 होगी, ये देखिए यहाँ पे 2 होगी। लेकिन एक्स की वैल्यू 1 ही रही, क्योंकि हमारी लूप पेरेंट लूप के ऊपर नहीं जा रही, हमारी अभी बॉडी के अंदर ही रह रही है। जब तक बॉडी के अंदर ही रहेगी, जब तक ये पूरा कंप्लीटली रन नहीं हो जाता। अब ये रन होगी 3 बार, वाई की वैल्यू 2 होगी, अब वाई की वैल्यू 3 होगी। 3 होने के बाद देखा है कि उसने देखा है कि कोड ये कंप्लीटली रन हो गया। अब वो क्या कर रहा है, वो वापस ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है, उसे मिल रहा है कि अब उसने 1 बार तो लूप रन कर ली पेरेंट, अब उसने पेरेंट की लूप दूसरी बार रन करनी है। वो दूसरी बार रन करता है, एक्स की वैल्यू 2 हो जाती है। उसी तरीके वो 2 लेके आता है और इनर लूप को फिर 3 बार रन करता है। इसी तरीके से आइटरेट वापस चलता रहता है। इस चीज की समझ लगी है? मुझे लगता नहीं लगी।
एक दफा मेरा ख्याल है फिर समझा। जी जी, इसको यार इसको मैं थोड़ा सा ना समझाता हूँ इनकी कैसे। ना एक मिसाल देखो गद्दे शद्दे वाली। मैं ना इसको समझाता हूँ यहाँ से। खैर, ना कुछ चीज़ें मिसाल इसको मैं ना यहाँ भी से समझ आ जाएंगे कभी भी। अच्छा जी, इसकी अपनी अब रन हो गई। मैं इसको फाइल दोबारा बना लेता हूँ ना, IP बाई NB की एक फाइल। अच्छा, NB, इसको मैं डिलीट ही कर देना, इसलिए मैं इसका रफ सा नेम रख रहा हूँ। तो अब देखिएगा मेरी लूप कैसे रन होती है। ये मार्कडाउन की फाइल बना दी मैंने। नहीं, प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, ये रंग कलर क्यों नहीं आ रहा मेरा? अच्छा, इसको रन करते देखता हूँ, फिर शायद आ जाए। अच्छा, वो टाइम सेलेक्ट नहीं, कर्नल सेलेक्ट नहीं। हो जाए भाई, कर्नल सेलेक्ट हो जाए। हाँ, अब ठीक है। अब देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये येलो लाइन को देखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हमारी पेरेंट लूप रन होगी, ठीक है। पेरेंट लूप रन हुई, एक्स में क्या वैल्यू स्टोर होगी? 1, ठीक है, क्योंकि पेरेंट लूप 1 से 4 तक है। एक्स में वैल्यू 1 स्टोर हुई, तो ये क्या आ गया बॉडी के, ओहो ये क्या हो गया, 2 मिनट। तो ये क्या आ गया बॉडी के अंदर आ गया, F10। रन हो जाए भाई। ये देखिए बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है। अब एक्स में वैल्यू 1 है, ये याद है ना, क्योंकि हमारी पेरेंट लूप में अभी एक्स पे है। एक्स पे वैल्यू 1 आई, तो ये अब बॉडी लूप में आ गया। अब बॉडी लूप जब तक इसकी बॉडी में जितना डाटा लिखा है वो पूरा रन नहीं होता, दोबारा पेरेंट के पास ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब ये बॉडी एक बार रन हुई, एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी और वाई की वैल्यू प्रिंट होगी। वाई में भी 1 स्टोर था और एक्स में भी 1 स्टोर था। अब देखिए मेरी येलो लाइन दोबारा पेरेंट के पास नहीं गई, वो भी नीचे ही फिर रही है। तो वो नीचे वाली लूप को 3 बार चलाएगी, फिर वो पेरेंट के पास जाएगी। अब देखिए दोबारा चलेगी, दूसरी बार चली नीचे वाली लूप, फिर तीसरी बार चली। अब लूप नीचे वाली खत्म होगी, अब ये पेरेंट के पास दोबारा जाएगी। उसे पेरेंट के पास देखें, येलो लाइन में ही दोबारा पेरेंट के पास आ गई है। अब ये एक्स की वैल्यू 2 लेके आएगी, एक्स की वैल्यू 2 होगी, ये फिर नीचे आ जाएगी। अब ये दोबारा 3 बार चलाएगी खुद को, ये देखिए, क्योंकि हमने 3 डिफाइन किया हुआ है। 3 बार चल पड़ी, अब ये दोबारा पेरेंट के पास जाएगी। पेरेंट पे क्या वैल्यू आएगी? अब 3 वैल्यू आई, अब वो दोबारा अब दोबारा वो अपनी बॉडी के अंदर आ गई है। अब बॉडी के अंदर इसने देखा कि लूप एक लगी हुई है जिसके अंदर 3 बार लूप चलनी है, तो ये दोबारा 3 बार चलेगी, ये देखें दोबारा 3 बार चली। अब इनर लूप फिनिश होगी, ये आउटर के पास जाएगी, इसे आउटर भी फिनिश हो जाएगी, तो यहाँ पे कोड हमारा रुक जाएगा। समझ लगी इस चीज की? आप क्लियर है भाइयों? ओके, हो गया। तो अब चलते हैं आगे। यही थोड़ा मुश्किल टॉपिक था, आज हमने लिस्ट के ऊपर देख लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। आमिर भाई लगा दें, कंट्रोल स्टेटमेंट लगा दें, या बल्कि भी वाइल रहता है ना, वाइल के बाद कंट्रोल स्टेटमेंट है। एक मिनट इधर से देखते हैं टच। देखें, मुझे देख लेते, मुझे पिक में देख लेते। अच्छा इसमें था लूप एंड टाइप ना। लूप लूप एंड टाइप्स हो गया, नेस्टेड लूप भी हो गया। अब वाइल लूप कर लेते हैं, वाइल इसकी लूप के पहले हम नेस्ट। असाइनमेंट जी बाद में आमिर भाई, करनी थी मैंने तो। जी जी, वो वाइल लूप करवा के बाद में असाइनमेंट दूंगा। ओके, टाइम ऐड, डन, स्टार्ट कर अभी सकते। अभी क्या किया, किस चीज का टाइम ऐड किया आपने? नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप तो कर लिया हमने। व्हाइल लूप का ऐड। चलिए वाइल लूप ऐड कर दिए, चलिए वाइल लूप पढ़ लेते हैं, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट एंड पे पढ़ेंगे।